धनबाद जिले में आजसू पार्टी की ओर से सोमवार को गोल्फ ग्राउंड के समीप स्थित न्यू टाउन हॉल में भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, जिला अध्यक्ष मंटू महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष सरिता देवी, सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, विनय सिंह सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले भर से हजारों समर्थक शामिल हुए और कई नए कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि आने वाले समय में पार्टी अपने विचारों से और अधिक समर्थकों को जोड़ने का काम करेगी। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने मिलन समारोह में शामिल सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिला और राज्य स्तर पर कार्यकर्ताओं के योगदान से ही पार्टी मजबूत हो रही है। इस मौके पर झारखंड आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को याद कर मौन रखा गया और उनके संघर्षों को नमन किया गया। लेकिन अपने माटी के लिए संघर्षरत आंदोलनकारी को बिहार सरकार ने और बिहार सरकार के नेतृत्व ने एक झड़प हुआ। लोग आंदोलन करने के लिए जा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। झड़प होता है तो दोनों ओर से वार होता है। पुलिस रोकने का प्रयास कर रही थी। इस क्रम में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, आंदोलनकारी घायल हो गए। लेकिन इसका परिणाम किस रूप से हुआ? घायल आंदोलनकारी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। पुलिस अपने मुख्यालय में जाती है, अपने आका का आदेश लेती है, सज धज कर तैयार होती है और हॉस्पिटल में धावा करते हैं और आंदोलनकारी को उनके बेड से उठा के बाहर निकलकर गोली मार दिया जाता है। यह घटना है, यह 8 तारीख आज के दिन का यह घटना है। अब सोचो कि शासन ने किस रूप से, किस हद तक दमन करने का अधिकार उस समय के अधिकारियों को दिया हुआ था। क्या पुलिसिंग थी और किस कदर आंदोलन को दबाने का छूट प्राप्त था। मैं वर्तमान पीढ़ी को इसलिए मैं ज्यादा आगाह करना चाहता हूं कि आपने राजनीति में और राजनीति को बहुत साधारण चैप्टर मत मान लेना। राजनीति एक दायित्व का बोध है, एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी बहुत सहज नहीं है। यह एमपी एमएलए का खेल नहीं है, बल्कि राज्य के संपूर्ण जनता का न केवल सम्मान, उनकी सुरक्षा, बल्कि उनकी तरक्की की जिम्मेदारी आपके हाथ में। राजनेता वही है जो पूरे राज्य की चिंता करता हो, राज्य के लोगों की चिंता करता हो और राज्य को आगे ले जाने के लिए कभी ना रुकने वाला, ना विराम बिना लिए लगातार संघर्ष करता रहा। ये राजनेता की कोटि में आते हैं। मैं अपनी पार्टी के और पार्टी में आने वाले नए सदस्यों को मैं आज के इस दिन में जो इस राज्य के प्रदेश की कमियों के बारे में मेरे पूर्व वक्ता जो बात कह गए, मुझे लगता है कि ये संज्ञान लगभग सभी लोगों को है। मूल्यांकन सभी लोग, एक साधारण अदना सा आदमी भी मूल्यांकन कर रहा है कि ये कमियां हैं। एक राज्य सरकार ऐसी है, यहां पर कहने को तो मूल पार्टी आंदोलनकारी इतिहास के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी, लेकिन नेतृत्व ऐसा खोखला जिसने आंदोलन के वसूल को समाप्त करके रख दिया। वसूल के जगह वसूली वाली सरकार बनाकर सामने पेश कर दिया है। और इसी का परिणाम आज के दिन में एक बड़ा भटकाव झारखंडी जनमानस के अंदर में है, बिखराव झारखंडी जनमानस के अंदर में। एकता का घोर अभाव है, राजनीतिक बोध नहीं है, नए चिंतन के नए पौध तैयार नहीं हो पा रहे। मैं जिस समय आपसे यह बात कर रहा हूं,
मुझे लगता है कि राज्य के लिए चिंता करने का सबसे बेहतर समय है। चूंकि चुनावी दौर में से हम कोसों दूर हैं। चुनावी दौर में लोग आनन फानन में जालसाजी के माध्यम से इस रूप से लोगों को छलने का काम करते हैं और हमारे साधारण समझ रखने वाले कहीं ना कहीं इनके झांसे में आकर अपना एक बड़ा निर्णय देके चले जाते हैं और उसका परिणाम लंबा समय तक आपको झेलना पड़ता है। चूंकि आप जिन विषयों को इस मंच से चर्चा कर रहे हैं वो विषय हमारा जनादेश है, हमारा निर्णय है। हमारे लोगों ने इस विषय को स्वीकार किया है, जाने अनजाने में इसलिए क्योंकि उनको तत्काल मिलने वाली सुविधा ज्यादा प्रभावित कर गई, दूरगामी राजनीति की समझ नहीं हो पाई। राजनीति कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, राजनीति का कभी शॉर्टकट रास्ता हो ही नहीं सकता है। अगर शॉर्टकट रास्ता रहता तो महात्मा गांधी जी से लेकर देश के लिए लड़ने वाले, कुर्बानी दे जनप्रतिनिधि और गांव से आए हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को और प्रेस मीडिया भाइयों को हार्दिक अभिनंदन, जोहार। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को आभार व्यक्त करती हूँ और आज मुझे इस मंच में अपने बातों को रखने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय सुरेश महतो जी को धन्यवाद देती हूँ। और भाइयों और बहनों, झारखंड की धरती प्रकृति और संपदा से भरपूर है, लेकिन आज जो स्थिति है उसे देखकर झारखंड की मानवता बढ़ रहा है और धनबाद को कहा गया है कि कोयला की राजधानी है, लेकिन आज यहाँ की जनता जो है कि अंधेरे में और बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो उनका सामना करना पड़ रहा है। और आजसू पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो जनता के बीच हमेशा रहा है, चाहे सिर्फ चुनाव में ही नहीं, उनके हर सुख और दुख में उन्होंने हमेशा साथ दिया है और उनके साथ खड़े रहे। अगर हमें इस तरह मौका मिला तो मैं धनबाद जिला को एक नई ऊंचाई और झारखंड को एक नई दिशा देंगे। धन्यवाद।